उम्मीदवार बन जाने से पीएम थोड़े बन जाता है। उम्मीदवार तो कोई हो सकता है, नए कोई बनाता है तो अपने बन जाइए। अगर इंडी अलायंस नहीं बना रहा है तो जनता दल यूनाइटेड बना दे पीएम उम्मीदवार। हर राज्य में तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, अभी अरुणाचल प्रदेश में घोषणा किए हैं, तो वैसे ही पीएम उम्मीदवार बनने के लिए कोई बड़ा समस्या थोड़े है। ये सारे बयान जो हैं पीएम को लेकर के नहीं है, वास्तविकता है कि अब सीएम की कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में है जनता दल यूनाइटेड। तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़ा किया है, कह रहे हैं कि राम अगर चाहते तो खुद ही महल बनवा लेते। अब मोदी जी जो है दिखावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम राम को ला रहे हैं। जो मंदिर मंदिर घूमते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि राम मंदिर बनवा लेते, राम मंदिर नहीं बनवा रहे हैं तो कौन बनवा रहा है? अपने लोगों से राम को गाली दिलवाएंगे, रामचरितमानस को गाली दिलवाएंगे, रामचरितमानस का पन्ना पढ़वाएंगे, उसको जलाने का काम करेंगे और सरस्वती और दुर्गा सबको गाली दिलवाने का काम करेंगे। अंदर कुछ बाहर कुछ इस खेल में रहेंगे। तो मैंने तो कहा कि राम के विमुख होने का जो हश्र रावण का और कंस का हुआ वो इनका भी हो जाएगा। कोई रोने वाला थोड़े मिलेगा। राजनीतिक रूप से तो बांझ हो जाएगी ये पार्टियां। विनाश न हुआ, आने वाले 24 के चुनाव में ये कहाँ रहेंगे अता पता नहीं रहेगा। शरद पवार का तो पार्टी और झंडा और डंडा सब लेके भाग गया भतीजा। जदयू कोटे के मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाइए, नहीं तो फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हम के प्रवक्ता है श्याम सुंदर जी। कैसे देख रहे हैं? वो तो कह रहे हैं रत्नेश सदा जी सीएम नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाना चाहिए। अब देखिए, ठीक है, रत्नेश सदा जी उस पार्टी के मंत्री हैं, उनको मंत्री रहना है, तो ये सब तो स्क्रिप्टेड होता है, बुलवाया जा रहा है। अच्छा। अब दुर्भाग्य है कि नीतीश बुलवाया जा रहा है कि बिना पार्टी के नेता के या पार्टी के स्क्रिप्ट के विपरीत कोई मंत्री जाकर बोल सकता है क्या? अच्छा। नीतीश कुमार जी की मर्जी के बगैर कोई ऐसा बयान दे सकता है जनता दल यूनाइटेड में क्या? अच्छा। उनके तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे थे कि सब जनता दल यूनाइटेड में एक मालिक है नीतीश कुमार, तो मालिक की मर्जी के बिना कोई कैसे बोल सकता है? अच्छा। वास्तविकता है कि नीतीश कुमार जी मोल तोल की राजनीति में माहिर हैं और समय समय पर वो राजनीति को चौराहे पर लाने में माहिर हैं। चौराहे पर ला कर के वो दोनों पक्षों से तोल मोल करवाते हैं, करते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी तो उनको चारा दे नहीं रही, एनडीए उनको कोई भाव दे नहीं रहा है। तो अब वो पैंतरा चले, पैंतरे में देखिए उन्होंने अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाया। उसके बाद भी बीच में खबर चली कि अब कांग्रेस पार्टी जो है उनको संयोजक बनाने पर मान गई है। और लालू प्रसाद जी का जो खेल चल रहा था बेटे को सीएम बनाने का, तो नीतीश कुमार जी के सीएम की कुर्सी पर जो तलवार लटका हुआ था उसमें शायद उनको कुछ राहत मिली है। और ये सारे बयान जो हैं पीएम को लेकर के नहीं है, वास्तविकता है कि अब सीएम की कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में है जनता दल यूनाइटेड। अच्छा। तो ये सब कुर्सी का खेल जो है वो पीएम का नाम लेकर के सीएम की कुर्सी बचाने की जद्दोजहद है। आप कह रहे हैं कि पीएम उम्मीदवार को लेकर के सीएम की कुर्सी बचाने के चक्कर में। आपने एक बात और कही है कि सीएम नीतीश कुमार के द्वारा ही कहा जाता है तभी कोई मंत्री बोलते हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार तो खुद कहते हैं हम ना पीएम उम्मीदवार बनना चाहते हैं ना संयोजक बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी तो सीएम भी नहीं बनना चाहते थे, कभी किसी कुर्सी के पद की लालसा उनको नहीं रही। लेकिन विडंबना ऐसी रही कि 18 साल से कुर्सी से ऐसे चिपके कि कुर्सी के चक्कर में सिद्धांतों की तिलांजलि मिनट मिनट दिया। अच्छा। जिस लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, जिस जंगल राज के खिलाफ मुहिम चला करके मुख्यमंत्री बने, उसी लालू प्रसाद के बेटे को सत्ता में फिर से स्थापित करने का भी जिम्मा उठाया और किया भी, करा भी रहे हैं। तो ये सब बातें बोलने को हाथी के दो दांत होते हैं, दिखाने को कुछ और, खाने को कुछ और। तो ये सब तो उनका खेल अब कोई आप लोगों से भी छुपा हुआ है क्या? सवाल है कि अब बिहार क्या चाहता है? सवाल है पीएम उम्मीदवार बन जाइए। पीएम उम्मीदवार बन जाने से पीएम थोड़े बन जाता है। उम्मीदवार तो कोई हो सकता है, नए कोई बनाता है तो अपने बन जाइए। अगर इंडी अलायंस नहीं बना रहा है तो जनता दल यूनाइटेड बना दे पीएम उम्मीदवार। आप पीएम उम्मीदवार के तौर पे अपना पूरे भारत में चुनाव लड़ जाएं, कौन रोक रहा है? हर राज्य में तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, अभी अरुणाचल प्रदेश में घोषणा किए हैं। तो वैसे ही पीएम उम्मीदवार बनने के लिए कोई बड़ा समस्या थोड़े है। उम्मीदवार बनना है, पार्टी उम्मीदवार बना दे, पूरे देश में चुनाव लड़ ले, भले चुनाव में दर्जन भर वोट आए ना आए जो हो जाए, ये तो काम कर ही सकते हैं उम्मीदवार बनना। प्रधानमंत्री का पद जनता ने तय कर रखा है। जैसे राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को तय है, वैसे ही प्रधानमंत्री के पद के
के पद पर शपथ ग्रहण भी नरेंद्र मोदी जी का तय है। कहीं कोई इस पर कोई मतलब चुनाव तो एक प्रक्रिया है वो होगा, लेकिन इस खेल में कहीं कोई दूसरा आदमी नहीं है। चुनाव में जनता ने तय कर लिया है। आपने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन नहीं बनाता है तो खुद ही जदयू अपना पीएम उम्मीदवार घोषणा करके पूरे देश में चुनाव लड़े। हाँ, तो तब उम्मीदवार वगैरह का घोषणा कर रहे हैं ना। अच्छा, हाँ। जैसे सीतामढ़ी में उम्मीदवार की शायद उन्होंने घोषणा कर दी। अरुणाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस पार्टी सेकंड रही थी पिछली बार, उस सीट पर खुद उम्मीदवारी की घोषणा कर दी मुंगेर में ललन सिंह खुद ही हाँ, तैयारी तो कर सब हैं ही हैं। तो वैसे ही प्रधानमंत्री के कैंडिडेट भी हो जाएं, क्या दिक्कत है। ये तो राम उनका मंदिर को लेकर के भी अब सवाल खड़ा हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़ा किया है, कह रहे हैं कि राम अगर चाहते तो खुद ही महल बनवा लेते। अब मोदी जी जो है दिखावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम राम को ला रहे हैं। इसको किस रूप में देख रहे हैं? राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोबन हारा। अच्छा। ये जो तेजस्वी प्रसाद जी गली गली माथा भी मुड़वाते हैं, आप पिताजी को माता जी को लेके और सब प्राणी बाले बच्चे जो मंदिर मंदिर घूमते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि राम मंदिर बनवा लेते। राम मंदिर नहीं बनवा रहे हैं तो कौन बनवा रहा है? राम के मर्जी के बिना या ईश्वर की मर्जी के बिना कोई पत्ता हिलता है? उनकी मर्जी है तभी। वो तो कह रहे हैं हमारी श्रद्धा है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। मंदिर क्या है? वो वैसे ही बात करते हैं जो लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखवाते हैं और कहते हैं कि माता पिता के प्रति वो फोटो लगाकर उनको रोज फोटो में अगरबत्ती दिखाते हैं। अगर आपकी श्रद्धा है तो, अगर राम के प्रति आपकी श्रद्धा होती तो आप बताइए कब आप अयोध्या गए हैं, कब वो राम मंदिर गए हैं, बताना चाहिए। और अगर आज भी श्रद्धा जग जाए, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि रावण और कंस की तरह अगर समाप्ति नहीं चाहते हैं तो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, आज भी वो राम मंदिर के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। और न्योता मिले न मिले यहाँ से दंडवत जाएं अयोध्या, जनता माफ़ करेगी, राम माफ़ करेंगे। लेकिन अपने लोगों से राम को गाली दिलवाएंगे, रामचरितमानस को गाली दिलवाएंगे, रामचरितमानस का पन्ना पढ़वाएंगे, उसको जलाने का काम करेंगे, और सरस्वती और दुर्गा सबको गाली दिलवाने का काम करेंगे, और खुद एक तरफ मंदिर मंदिर भटकेंगे और अंदर कुछ बाहर कुछ, इस खेल में रहेंगे। तो मैंने तो कहा कि राम के विमुख होने का जो हश्र रावण का और कंस का हुआ, वो इनका भी हो जाएगा। कोई रोने वाला थोड़े मिलेगा। राजनीतिक रूप से तो बांझ हो जाएगी ये पार्टियां जो राम का विरोध कर रही हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे। इंडिया गठबंधन के नेता हैं और शरद पवार के बहुत करीबी हैं। उन्होंने कहा है कि राम जो है जंगल में शिकार करके मांस खाते थे। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? और जितेंद्र आवाड़ जो है वहाँ पर उस मांस की हड्डी को चूसता था। वो जो वैसे जो गंदे लोग हैं, वैसे लोग जो जिनके प्रति क्या बोला जाए, ऐसे लोगों पर तो मुझे लगता है कि कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। और ये इंडी अलायंस का तो वो नाश होगा कि इनका कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। राम मांस खाते थे और ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बुलवा रहे हैं, इन लोगों के प्रति कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाए मैं तो नहीं करना चाहता। लेकिन राम के प्रति और सनातन के प्रति लगातार जो इंडी अलायंस के नेता, जो तमिलनाडु से कुछ, महाराष्ट्र से कुछ और बिहार के ये जो लोग हैं, जिस तरह की भाषा और जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करवा रहे हैं, अगर इन लोगों का विनाश न हुआ, आने वाले 24 के चुनाव में ये कहाँ रहेंगे अता पता नहीं रहेगा। शरद पवार का तो पार्टी और झंडा और डंडा सब लेके भाग गया भतीजा। वैसे ही नालायकों के कारण वैसे नालायकों को रखे रहें, आने वाले 24 के चुनाव मालूम हुआ कि शरद पवार को ताला में बंद करके कहीं भागना पड़ेगा। कोई अता पता ऐसे लोगों का नहीं रहेगा। राम से विमुख जो भी हुआ उसका आप जान जाइए कि रावण से बुरा हश्र होगा। और शरद पवार के यहाँ से तो विभीषण निकल गया है, उनको तो समझ में आ जाएगा। तो राम के चरित्र को अगर नहीं समझे तो कम से कम नरेंद्र मोदी जी को भी देखो तो समझ में आ जाएगा कि राम का चरित्र क्या रहा है। लंका दहन के बाद रावण के नाश के पहले विभीषण को निकाल लिया था वहाँ से, तो वैसे ही वहाँ से विभीषण निकल गया है, उनको देखिए समझ में आ जाएगा। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे हम के प्रवक्ता श्याम सुंदर जी। इनका कहना था जिस तरह से जदयू के मंत्री जो कह रहे हैं पीएम उम्मीदवार के बारे में, तो ये मंत्री नहीं, ये नीतीश कुमार की बात हो सकती है। अगर वो चाह ही रहे हैं तो अलग होकर के इंडिया गठबंधन से खुद पीएम चेहरा भी घोषित कर ले और पूरे देश में चुनाव लड़ ले। वही राम पे सवाल खड़ा करने पर भी
बोल रहे हैं कि देखिए ये लोग राम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन का क्या हश्र होगा वो 24 के बाद सभी को पता चल जाएगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।